Hi, everyone. Namaskar. Welcome to Northeast National Union. हेलो दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट नेशनल यूनियन एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है इन नॉर्थ ईस्ट का। तो इसके बारे में आज इस वीडियो के जरिए हम बताने जा रहा हूँ आपको। इस वीडियो को आप आखिरी तक देखना उम्मीद करता हूँ, और इस हमारे चैनल को लाइक करना और इस वीडियो को शेयर करना। नॉर्थ ईस्ट नेशनल यूनियन का जो मेन फोकस है वो फोकस है एजुकेशन, फ्रीडम, हेल्थ, सेफ्टी, इकोनॉमिक्स, ह्यूमैनिटी, हब, इक्वलिटी, डिग्निटी, पेस, और इन सारे मुद्दों के साथ ही हमारा स्पेशली हमारे नॉर्थ ईस्ट को कैसे डेवलप करना है, इन मुद्दों के हमारा फोकस रहता है। तो इनमें ज्वाइन होने के लिए जो इक्वल क्वालिटी होते हैं, तो क्वालिटी की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ हमें नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने का जो हमें जुनूनपन है होना चाहिए, और सबके दिल में नॉर्थ ईस्ट को लेकर अच्छे थिंकिंग होना चाहिए। तो इसमें कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी रिलीजियस का हो, जो भी हो, वोमेन मैन कोई भी ज्वाइन हो सकता है। तो आइए शुरुआत करें हमारे नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने के लिए। सब एक साथ में नॉर्थ ईस्ट के लोगों मिलके हमें नॉर्थ ईस्ट को आगे ले जाना है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप आखिरी तक देखना, और हमारे इस जो मिशन है, इस मिशन में आप सब लोग शामिल होकर हमारे नॉर्थ ईस्ट को आगे ले जाने के लिए सबका योगदान हमें बहुत ज़रूरी है। चलिए इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के कुछ हिस्टोरिकल बातें करने के लिए हम आगे बढ़ने हैं, जो रियलिटी है, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट को डेवलप कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ सब इस वीडियो को आखिरी तक देखना। जहाँ महिलाएं घर की प्रधान होती हैं। अगर भारत में जेंडर इक्वलिटी का बेस्ट एग्जांपल देखना चाहते हैं तो एक बार नॉर्थ ईस्ट राज्य जरूर विजिट कीजिए। हिमा दास, मैरी कॉम, मीराबाई चानू जैसी ना जाने कितनी ही एथलीट्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया से ही ताल्लुकात रखती हैं, जिन्होंने भारत का मान और गौरव बढ़ाया है। लेकिन इसके बावजूद पूर्वोत्तर के राज्यों का विकास भारत के अन्य राज्यों से काफी पीछे है। असम को छोड़ दिया जाए तो अन्य राज्यों में आजादी के 75 साल बाद भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। लेकिन आखिर क्या वजह है? तो उसके लिए नॉर्थ ईस्ट का विकास जरूरी है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया आने वाले समय में देश के ग्रोथ इंजन के रूप में काम कर सकता है। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट इंडिया प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। यहाँ पर एक रिच बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। आज देश में 1500 में से 800 एंडेंजर्ड फ्लोरल स्पीशीज इन 8 राज्यों में पाई जाती है। वन हॉर्न राइनो, ब्रो एंटलर्ड डियर का गढ़ है पूर्वोत्तर के राज्य। यहाँ पर 3600 से ज्यादा इंसेक्ट्स की प्रजातियाँ पाई जाती है, 236 प्रकार की मछलियों की प्रजातियाँ, 550 पक्षियों की प्रजातियां और 160 से ज्यादा स्तनधारी प्राणियों की संख्या नॉर्थ ईस्ट में मौजूद है। इतना सब होने के बावजूद भी नॉर्थ ईस्ट के राज्य भारत के अन्य राज्यों से पीछे हैं, जिसके कई प्रमुख कारण हैं, जैसे कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, पॉलिटिक्स, सोशल कॉजेस, हिस्टोरिकल रीजंस, इकोनॉमिक रीजंस और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जब भारत ब्रिटिशर्स के अधीन था तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज के लिए ही इस्तेमाल में लिया जाता था, यानी कि यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को बेचकर ब्रिटिशर्स पैसा कमाना चाहते थे। इसके अलावा उन्हें इन राज्यों से कोई सरोकार नहीं था। इतिहास के पन्ने उठाकर देखा जाए तो भारत के जितने भी बड़े साम्राज्य राजवंशों का फोकस रहा है। आजादी के बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया में विकास लाने के लिए सरकार ने इन राज्यों को स्टेटहुड का दर्जा देना शुरू किया। सन 1950 में असम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट घोषित किया गया। सन 1963 में नागालैंड को फॉर्मल स्टेट का दर्जा मिला। इसके बाद 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को स्टेटहुड का दर्जा सरकार ने दिया। 1975 में सिक्किम पूर्ण राज्य घोषित कर दिया गया। सरकार का मानना था कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से यहाँ के लीडर्स अपने अपने राज्यों में विकास की ओर ध्यान देंगे। यहाँ पर सोशल एक्टिविटीज को बढ़ावा मिलेगा और राज्यों में तेजी से तरक्की होगी, और इसका असर देखने को भी मिलता है। आज भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का लिटरेसी रेट काफी बेहतर है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कई 200 से ज्यादा एथनिक ग्रुप्स रहते हैं। यहाँ का डाइवर्स कल्चर, ट्रेडिशन, अलग अलग भाषाएं भारत के गौरव का प्रतीक है। नॉर्थ के राज्यों में बेहतर विकास के लिए सरकार ने आर्टिकल 371 के तहत इन राज्यों को कई विशेष अधिकार दिए हुए हैं। आर्टिकल 371A के तहत नागालैंड के रिलीजियस एंड सोशल कल्चर को प्रोटेक्ट किया गया है।
5% का योगदान भी नहीं दे पाते हैं और जितना योगदान देते हैं उनमें से भी 2/3 योगदान सिर्फ असम राज्य का होता है। दरअसल दोस्तों इन 8 राज्यों में लो इंडिपेंडेंट रेट का एक कारण यहाँ का जियोग्राफिकल कंडीशन भी है। इन सभी राज्यों में साल भर काफी ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। मौसम का मिजाज कभी भी बदल जाता है और कई बार भयंकर तूफान भी आ जाते हैं। चेंजेस इन कोर्स ऑफ रिवर्स, पुअर ड्रेनेज सिस्टम, नैरो वैलीज, हिली एरियाज के कारण सॉइल इरोजन्स, फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स जैसी समस्याएं यहाँ पे बिल्कुल आम बात है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर का भारी नुकसान होता है और इन्हीं वजहों से यहाँ पर रोड्स और रेलवेज जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की आज भी भारी कमी देखने को मिलती है। कुछ मुख्य और बड़े शहरों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश जगह ऐसी है जहाँ तक रेलवे की सुविधा मौजूद नहीं है। एयरपोर्ट के लिए सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। हजारों गाँव के लोग आज भी कच्चा रास्ता पार करके अपने गाँव तक पहुँचते हैं। नॉर्थ ईस्ट में विकास न होने के सोशल पॉलिटिकल रीजंस भी हैं। आजादी के बाद लंबे समय तक अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर एजेंसी के रूप में जाना जाता था और चीन इसे कई बार अपनी टेरिटरी भी घोषित कर चुका था। 1962 में चीन के साथ युद्ध में भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया का योगदान गाँव तक पहुँचते हैं। नॉर्थ ईस्ट में विकास न होने के सोशल पॉलिटिकल रीजंस भी हैं। आजादी के बाद लंबे समय तक अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर एजेंसी के रूप में जाना जाता था और चीन इसे कई बार अपनी टेरिटरी भी घोषित कर चुका था। 1962 में चीन के साथ युद्ध में भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया का योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा है। बांग्लादेश से लाखों की संख्या में रिफ्यूजीज आकर इन राज्यों में बस गए हैं। मणिपुर, नागालैंड और असम जैसे राज्यों में स्ट्राइक कल्चर काफी कॉमन है। कोई भी विकास की बात की जाती है तो यहाँ के लोग स्ट्राइक करने लगते हैं। क्या नेता, क्या आम इंसान, सब लोग धड़ल्ले से बैठ जाते हैं रास्ते पर। वहीं यहाँ के रिबेल्स ग्रुप आग में घी डालने का काम करते हैं और विकास के कार्यों में रुकावट पैदा करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से दोस्तों प्राइवेट कंपनीज इन राज्यों में इन्वेस्ट करने से डरती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग आउटसाइडर्स को शक की नजरों से देखते हैं। स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल्स की बहुत अच्छी सुविधा इन राज्यों में नहीं है। हालांकि गुवाहाटी जैसे बड़े शहर आज एजुकेशन हब बन रहे हैं, लेकिन अन्य राज्यों और छोटे शहरों में हालात जो है वो बहुत ही ज्यादा सुधरे नहीं है। इस कारण हर साल हजारों लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया से माइग्रेट कर मेनलैंड इंडिया आते हैं। यहाँ पर वो लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करने और रोजगार की तलाश में आते हैं। नॉर्थ ईस्ट की राज्य सरकारों के पास टैक्स के रूप में बहुत कम पैसा आता है। इंटरनल रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी वो ठीक से नहीं कर पाते हैं और इसी वजह से केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली आर्थिक मदद के सहारे पर ही ये राज्य निर्भर रहते हैं। आज भी ज्यादा रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर के ट्रेडिशनल मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी लो रहती है। लिमिटेड वर्क सीजन, फ्रेजाइल लैंड, फॉरेस्ट क्लियरेंस एंड लैंड एक्विजिशन जैसी समस्याएं भी